वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं पर तोड़ने पर मिल पाते हैं, दूध के अंदर घी होता है पर मथने पर मिल पाता है, वैसे ही इंसान के अंदर भगवान है पर जगाने पर मिल पाता है। और वो जो जगाने की यात्रा है वही नवरात्रि साधना की यात्रा है। एक बड़ी प्यारी कथा आती है, एक राजा थे और उनको अपने वैभव पर, अपनी संपत्ति पर, अपनी संपदा पर, अपने पद पर, अपनी सामर्थ्य पर बहुत ज्यादा अहंकार हो गया। लगा कि उन्हीं के पास सब कुछ है। उनके गुरु को लगा कि इनको मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। उनने उनसे पूछा कि बेटा जो तेरे पास है उसकी कीमत क्या है? बोले आप गरीब ब्राह्मण हैं, आपको क्या पता। बोले इसकी जो कीमत है वो आप बता नहीं सकते। बहुत अहंकार में भर करके उनने उत्तर दिया। कुल गुरु को हंसी आई। उनने एक लीला रची। जैसे ही कुछ दिनों के बाद आखेट के लिए राजा गए, वैसे ही मार्ग भटक गए और भटकते भटकते ऐसा कुछ घटा कि वो बार बार उसी मार्ग पर, उसी जगह पर घूम घूम कर आ जाते थे। कितना भी प्रयत्न करते थे पर रास्ता मिलता नहीं था, मार्ग सुझाई नहीं पड़ता था। बहुत भटकने के बाद उनको बार बार उसी स्थान पर आना पड़ता था। 4-5 दिन गुजर गए, अन्न मिला नहीं, जल मिला नहीं, भूखे प्यासे बेहाल बदहाल भटक रहे थे। इतनी देर में एक साधु दिखाई पड़े। वो जो साधु थे वो उनके गुरु ही थे, भेष बदल करके आए थे। उनके हाथ में एक लोटा पानी था। राजा गिड़गिड़ाते हुए उनके पास पहुंचे, मुझे पानी दे दीजिए। वो जो साधु थे वो बोले इस पानी के लिए क्या देने को तैयार हो? राजा बोले सारा राजपाट ले लीजिए, जितना कुछ मेरे पास है वो सब ले लीजिए, बस ये एक लोटा पानी दे दीजिए। वो जो गुरु थे साधु के भेष में बोले राजा समझ में आया, तेरे सारे राजपाट की कीमत एक लोटे पानी से भर करके नहीं है। इतने में ही जीवन से बढ़ जाता है। जो जीवन की सबसे बड़ी कीमत है वो बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर है। क्या पाऊं? राजा ने उनसे पूछा। तो उनके गुरु बोले उसको प्राप्त कर जो तेरे भीतर है, जो मूल्य का है, जिसकी कीमत है, जो तेरे व्यक्तित्व का जागरण करता है। उनके मुंह से एक श्लोक निकला, न चौरहार्यम न राजहार्यम न भात्य भाज्यम न च भारकारी। वो है जिसको चोर चुरा नहीं सकता है, वो है जिसको राजा हथिया नहीं सकता है, वो है जिसको भाइयों के बीच में जायदाद की तरह से बांटा नहीं जा सकता है, और वो है जिसको कंधे पर उठाया नहीं जा सकता है। व्यय कृते वर्धनमेव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। जितना बांटते हैं उतना बढ़ता चला जाता है। वो जो आत्मविद्या है, अध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, आत्मज्ञान है, तो उसको प्राप्त कर। राजा की समझ में आया कि प्राप्त करने योग्य जो है वो हमारे भीतर है। नवरात्रि की साधना यही इशारा करती है कि बाहर की ओर न भटका जाए, उधर उतरा जाए जहां उतरने पर व्यक्ति शांति को, समुन्नति को, संतोष को प्राप्त करता है।